Hello and welcome to this special discussion on The Wire. We will be talking about the controversy surrounding Triple Talaq with Maulana Athar Hussain Dehelvi, leader of the Anjuman-e-Minhaj-e-Rasool, an important Muslim organization in Delhi. Dehelvi Saab is one of those voices of sanity that you occasionally get to see on television whenever matters of religion, politics and wider cultural issues are discussed. वेलकम टू आवर डिस्कशन मौलाना साहब। मौलाना देहलवी, ऑफ कोर्स यू आर वेल नोन, आपको टीवी में हम लोग देखते रहते हैं जब भी मज़हब या कल्चर या पॉलिटिक्स से जुड़े हुए जो सवाल होते हैं। अक्सर मुझे लगता है कि जिन चैनलों में आप आते हैं आपके एक तरह से एक रोशन ख्याल, आपका नज़रिया जो है उससे डिस्कशन डिबेट काफ़ी आगे बढ़ जाता है। और हम चाह रहे हैं कि आज आधे घंटे में हम ट्रिपल तलाक का जो सारा मसला है जो इन दिनों हेडलाइंस पे आ गया है, इस पे अब बहुत सारी डिबेटें हो रही हैं, इस पे आप थोड़ा सा रोशनी डालें। और मैं डिस्कशन को शुरू करूंगा एक बुनियादी सवाल से कि अभी तो मामले कोर्ट में जा चुका है और जो लोग कोर्ट में गए हैं उनमें मुस्लिम विमेंस ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं। उनका कहना है कि ट्रिपल तलाक न सिर्फ हिंदुस्तान के आइन को वायलेट करता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करता है, लेकिन ये अन इस्लामिक भी है। तो ये आर्गुमेंट कि ट्रिपल तलाक इस्लाम का एक हिस्सा नहीं है, कुरान का हिस्सा नहीं है, ये किस हद तक जायज़ है? और अगर ये आर्गुमेंट सही है तो ट्रिपल तलाक का जो रिवाज है ये कब और कहाँ इस्लाम में या हिंदुस्तानी इस्लाम में शामिल हुआ? देखिए, पहली चीज़ तो हमको तलाक से पहले अगर हम इस्लाम का जो कॉन्सेप्ट ऑफ मैरिज था, अगर हम वहीं से उसको शुरू करें तो इस्लाम ने वजाहत के साथ कहा कि शादी जो है वो जन्मों का बंधन नहीं होगा, बल्कि जब तक ये दो लोग जो हैं, कॉन्ट्रैक्ट जब तक इन दोनों के दिल मिलते हैं या इन लोगों को लगता है कि हम साथ रह सकते हैं, तो मर्द औरत दोनों को ये बराबर हक़ हासिल है कि वो एक साथ रहें। अब मामला ऐसा बन जाता है कि वो एक साथ नहीं रह सकते हैं, तो इस्लाम ने और कुरान ने उन दोनों को हक़ दिया। औरत को हक़ दिया खुला के ज़रिए वो अपने शौहर, अपने हस्बैंड से अलग हो जाए, और मर्द को ये दिया कि वो तलाक़ दे भी दे, और औरत को भी यह हासिल है कि वो तलाक़ ले भी सकती है, यानी खुला के अलावा भी। हाँ, ये सही है कि 3 तलाक़ का जिक्र, ट्रिपल तलाक़ का जिक्र कुरान या सुन्ना में कहीं नहीं है। कुरान ने वजाहत के साथ कहा अत-तलाक़ुल मर्रतान, तलाक़ सिर्फ 2 ही हैं, मगर उन 2 के लिए भी उसने एक पूरी मुद्दत तय करी कि अगर मान लीजिए कि आप 2 लोग जो शादी के बाद एक साथ रह रहे हैं, निकाह के साथ, गवाहों के साथ, लेकिन उनमें ऐसी नौबत आ जाती है कि अब वो नहीं रह सकते हैं, तो पहले उसमें कहा कि पहली शर्त यह कि आप दोनों खुद अपने आप कोशिश कीजिए। अगर ये कोशिश नाकाम होती है फिर आप दोनों तरफ से जो है वो मुज़ाकरातकार या जो भी आपके घर वाले उनको बिठाइए ताकि वो आपको हद्दल इम्कान जोड़ने की कोशिश रखें। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर पहली तलाक़ मर्द को ये इख्तियार है या औरत को ये इख्तियार है, वो कहे कि आप मुझको एक तलाक़ के साथ वो अलग हो जाए। यहाँ पहली तलाक़ है। पहली तलाक़ के बाद उनकी बेड शेयरिंग ख़त्म हो गई है, वो घर में रहेंगे साथ लेकिन अलग अलग हो गए हैं, और ये 1 महीने की मुद्दत है। इस दौरान अगर इनके अंदर गुफ्तगू हो जाती है या वो कहते हैं हम साथ रह सकते हैं तो वो रुजू कर लेते हैं और ये 1 तलाक़ भी ख़त्म हो जाती है, वो कैंसिल हो जाता है, वो भी कैंसिल हो गई। मान लीजिए 1 महीना गुजर गया और दूसरा महीना शुरू हो जाता है और ये दूसरे महीने के अंदर भी जो है इनका कोई राब्ता और ताल्लुक़ इस तरीके से नहीं बन पाया है, तो ये तलाक़ मर्रतान। इसके बाद ये दोनों जो है यानी सिर्फ बेड ही अलग नहीं हुआ, अभी इनके घर भी अलग अलग हो गए हैं, लेकिन अभी भी इनका जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज है वो नहीं टूटा है। फिर ये है कोशिश है कि किसी सूरत में ये घर बन जाए। मान लीजिए कहीं फैमिली है, बच्चे हैं, उनके फ्यूचर का मसला, तो फिर भी इनको कुरान एक मौका देता है कि अब 1 महीना और तुम सोच लो। इस दौरान अगर ये फिर मिल जाते तो ये दूसरा भी कैंसिल हो गया। हाँ, अगर ये दूसरी तलाक़ की मुद्दत दूसरा महीना ख़त्म हो जाता है तो फिर तलाक़ मर्रतान ख़त्म होकर तीसरी तलाक़ अपने आप ही वाज़ेह हो जाएगी। जब वो मियाद ख़त्म हो जाती है और उसमें कोई उस दरमियान कोई समझौता, आर्बिट्रेशन नहीं होता है, मुज़ाकरा नहीं हुआ, इन्होंने गुफ्तगू नहीं की, ये एक साथ जमा नहीं हुए, तो इसके बाद दोनों तलाक़ वाक़ हो गई। और ये दूसरे महीने की मुद्दत के बाद जब ये तीसरा महीना शुरू होता है, इनके पास एक आखिरी मौका है कि आप शामिल हो जाइए। नहीं होते हैं तो तीसरी तलाक़ का जिक्र नहीं है, बल्कि वो तीसरा महीना ये वो तीसरी तलाक़ इन पर वाक़ हो गई। ये इस्लाम का नज़रिया तलाक़ था। तो तीसरा महीना ख़त्म होते ही ये एक तरह से तलाक़ फाइनल हो जाता है, तलाक़ फाइनल हो गई है। इसमें एक चीज़ सिद्धार्थ जी जो सबसे अहम तरीन चीज़ है, इसी के साथ साथ जो बरसग़ीर और ख़ासकर मीडिया में हमारे हैरत की बात यह है कि अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में भी इस बात को कहा, एक वर्ड जो हम बार बार हलाला के सुन रहे हैं, हलाला का कॉन्सेप्ट इस्लाम में कहीं था ही नहीं, बल्कि पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने कहा जो इस काम को करे या कराए वो दोनों लानती हैं। बल्कि फ़िक़ा ने जो इस्लामिक जुडिशरी उसमें कहा गया हलाला को आप
हलाला का ये है कि जब दो लोग तलाक लेके अलहदा हो गए हैं, अब अगर हम अपने सिविल कोर्ट्स पे भी देखें तो वहाँ भी मुद्दत दी जाती है, यानी शादी करने जाएंगे तो भी हमारा जो सिविल कोर्ट यानी जनरल मैरिज कोर्ट है वो भी टाइम देता है कि आप सोच लीजिए। तलाक के बारे में सेपरेशन जो, हाँ सेपरेशन, उसमें भी वो टाइम देता है। यहाँ भी इस्लाम ने इनको 3 महीने का वक्त दिया। अब उसके बाद अगर 3 महीने गुजर गए तो ये दोनों अलग हो गए, अभी इनकी निकाह या इनकी वापसी नामुमकिन है एक साथ। उसमें इस्लाम का नज़रिया था कि मान लीजिए अब औरत को इख्तियार है वो कहीं भी शादी करे, मर्द को भी इख्तियार है कहीं भी शादी करे, औरत ने कहीं शादी कर ली तो आप फोर्सफुली अगर ये शोहर कहता है कि नहीं दोबारा मेरे पास आ जाओ, तो इस्लाम ने इसकी इजाज़त उसको नहीं दी। उसने कहा अब आप इजाज़त हो कहीं भी शादी करो। हलाली का कॉन्सेप्ट बर्र-ए-सग़ीर में कैसे आया ये अपने आप में बहुत अजब चीज़ है। बहुत से लोग कहते हैं कि ये ईरान से मुतासिर होकर आया, बहुत से लोग कहते हैं कि ये ईरान या आसपास का लोकल कल्चर था जिसमें ये दुहाई दे के कि औरत के कॉन्ट्रैक्ट बेसिस शादी यानी पीरियड के लिए 2 दिन 3 दिन की शादी कराई जाए और उसके बाद वो उसको उसका हस्बैंड जो उसको तलाक दे दिए फिर पहले के पास है। ये अन इस्लामिक है, इसकी कोई इजाज़त नहीं है। जो आपका बुनियादी सवाल था तलाक़ का कि ये फिर 3 तलाक़ कैसे हो गई। पैगम्बर के ज़माने में अलैहिस्सलाम के तलाक़ की यही तरीक़ा था, कुरान का यही तरीक़ा है। दूसरे कैलिफ हज़रत उमर के ज़माने में लोगों ने तलाक़ को औरत के लिए हरबे के तौर पर इस्तेमाल शुरू किया। उठते बैठते तलाक़ तलाक़ तलाक़, इतना ज़्यादा इसको वो कर दिया कि ख़ुद कुरान में अल्लाह ने कहा, पैगम्बर ने कहा कि अल्लाह को हलाल चीज़ों में सबसे नापसंद जो लफ्ज़ है वो तलाक़ है। तो कैलिफ सेकंड ने ये करा, उन्होंने कहा कि जितना तुम बार बार तलाक़ कहते हो और औरतों को तुमने एक तरीक़े से डराने और धमकाने की इसको चीज़ बना लिया, अगर अब तुम एक साथ अपनी ज़बान पे 3 बार भी ले आए तो मैं इन तीनों को एक ही तलाक़ मानूँगा। मगर उसके साथ एक शर्त थी, मान लीजिए एक आदमी ने तलाक़ दी, गुस्से में था, फ़िक़ा ये कहते हैं कि उसकी नीयत को भी देखा जाएगा। इन्नमल अमालहु बिन्निया, उसकी नीयत क्या थी। वो एक ही तलाक़ देना चाहता था लेकिन गुस्से में वो इतना ज़्यादा वो हो गया, उसने कई बार कहा, मगर वो कहता है क़ाज़ी के सामने कि नहीं मेरी नीयत एक ही थी तो एक ही मानी जाएगी। मगर बर्र-ए-सग़ीर के अंदर गांव ख़ासकर जो देहाती इलाके थे वहाँ लोगों ने इसका इस्तेमाल बहुत गलत तरीके से करा। ना काजी ने नीयत के बारे में पूछा, ना लोगों ने पूछा। मैं मानता हूँ आज की तारीख़ में ट्रिपल तलाक़ जैसे जो ये एक ऐसी प्रथा हो गई है जिसका इस्लाम का नाम तो दिया जा रहा है लेकिन इस्लाम को भी इससे ज़्यादा तकलीफ़ पहुँची और औरतों के कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ ज़्यादती इसमें हुई है। और अगर ये इस्लाम का नज़रिया तलाक़ वही इख्तियार किया जाता, भले 3 तलाक़ एक साथ ही होती लेकिन अगर वही तरीक़ा होता जिसमें आर्टिफिकेशन होता, जिसमें गुफ्तगू होती, तो मैं समझता हूँ ज़्यादा मुनासिब था। मगर आज की तारीख़ में गलत फहमियाँ इससे पैदा हुई। तो ये बताइए कि अगर बहुत क्लियर है ये बात कि कुरान में जिस तरह से ट्रिपल तलाक़ बग़ैर किसी मियाद की उसमें प्रोविज़न नहीं है और जिस तरह से आपने इसकी इवोल्यूशन की भी बात की, तो ये बात ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को समझ क्यों नहीं आती। वो बार बार इस बात को क्यों दोहराते हैं, कोर्ट में भी, डिबेट्स में भी। कोर्ट में तो यहाँ तक भी AIML MPL भी पहुँच गए कि भाई अगर आप ट्रिपल तलाक़ को हटा देंगे तो शौहर जो है वो हो सकता है कि बीवी को हटवाने के लिए कोई और तरीके इख्तियार करे, जैसे उसका कत्ल भी करे। तो ये बेबुनियाद इलॉजिकल बातें ये सुनने में क्यों आ रही हैं। ये क्या ये लोग इस्लाम को समझते नहीं हैं या एक बहुत ही एक जो हिंदी में संकीर्ण सोच, नैरो माइंडेडनेस इनका है। तो ये इसका पॉलिटिक्स थोड़ा हमको समझाइए। मैं समझता हूँ कि इस मौके पर इन सारे इश्यूज़ के साथ सियासत ज़्यादा हावी हुआ है। आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं और हमारे जो लोग देख रहे हैं या इसको सुन रहे हैं वो भी जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिपल तलाक़ पे जो सोमोटो नोटिस दिया था वो एक हिंदू लेडी के ऊपर था जिसने कहा कि मैं अपने शौहर से अलग होना चाहती हूँ। और इसमें शौहर का पक्ष लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने औरत के ख़िलाफ़ फ़ैसला दे दिया और उसी में लिख दिया कि ट्रिपल तलाक़ की प्रथा मुस्लिम समाज में भी है। इसके अंदर पत्नी पर्सनल लॉ बोर्ड कहीं पार्टी नहीं था। सायरा बानो नाम की एक औरत वहाँ पहुँची, उन्होंने जाके कहा, जबकि उनका भी वो मैटर नहीं था। और जिस तरीके से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इसमें हलफनामा दिया है, मैं समझता हूँ वो इंतहाई बचकाना है। ये एक तरीके से ये हो सकता है कि मैं आपको तू कहूँगा तो मैं भी आपको तू कहूँ। लॉजिकल ना सरकार ने बात करी ना इन्होंने बात की। देखिए ये सच्चाई की बात है कि इस्लाम के जो 5 थॉट ऑफ स्कूल है, बल्कि 6 थॉट ऑफ स्कूल हैं अब, जिसमें 4 तो वह हैं जो आइम्मा के साथ चलते हैं, एक शिया हैं और एक अहले हदीस हैं। इन 6 थॉट ऑफ स्कूल के अंदर हनफी स्कूल जो वो सबसे बड़ा है और अहनाफ के यहाँ एक साथ 3 तलाक़ हो जाती है। ये अहनाफ का अपना नज़रिया है, लेकिन हिंदुस्तान में दूसरे लोग भी हैं।
अगर अहनाफ के इस नज़रिए को भी हम मान लें कि एक साथ 3 तलाक हो जाएगी, तो इसमें 2 चीज़ें थी। पहली चीज़ तो ये कि मॉडर्न निकाहनामे के ज़रिए को कहा गया था, बल्कि आप मॉडर्न निकाहनामा मत कहिए इसको, मैं अपनी नानी का जो या मैंने अपने दादी के जो निकाहनामे देखे हैं उसमें कागज़ लिखा जाता था, जिसको सरकार आज कह रही है, जो मर्द की तरफ से हलफनामा होता था औरत के लिए, बीवी के लिए, अगर मैं तुम्हारी ये कंडीशंस पूरी नहीं करता तो तुम कोई इख्तियार है कि तुमको तलाक दी जा सकती है, यानी अगर मैं उसके साथ नहीं आ रहा। तो ये तो चीज़ पहले से मौजूद थी, मगर यहाँ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में समझते थोड़ी सी जल्दबाजी कर दी ये बताने में, और लोगों में भ्रम पैदा हो गया कि शायद ट्रिपल तलाक ही एक वो। तो अहनाफ के नज़रिए में 3 तलाक है, इसमें कोई दोराय नहीं है, लेकिन वो तरीक़ा नहीं जिस तरीके से पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि मार देंगे, चला देंगे। मैं समझता हूँ इंतहाई बचकाना चीज़ें थी। ये शौहर व बीवी के दरमियान की चीज़ थी जिसको काजी के साथ भी या और जगह बैठ के हम हल कर सकते थे। तो मैं समझता हूँ कि इससे गलतफहमी पैदा हुई, पर्सनल लॉ बोर्ड ना समझा सका, ना समाज समझ सका, और ना सरकार ने उसके साथ कोई इंसाफ की बात करी। तो कहने का मतलब कि अगर ट्रिपल तलाक को हटा दिया जाए तो इससे जो है जिस तरह से लोग कहते हैं कि इस्लाम खतरे में पड़ जाएगा, ये बात बेबुनियाद है। नहीं, देखिए, मैं कहता हूँ कि किसी भी समाज की या किसी भी मज़हब की जो अपनी रस्म व रिवाज हैं वो उसको उनको तय करने दीजिए। समाज, ज़ाहिरी बात है कि सती प्रथा एक ज़माने तक चली, लेकिन राजा राम मोहन राय ने आवाज़ उठाई और राजा राम मोहन राय ने बहुत सारे ऐसी रिफॉर्म की जिसमें बेवा की शादी, जिस पर लोग साथ चले। भारत में सर सैयद ने औरतों की तालीम के लिए कदम शुरू करा और आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी उसकी सबसे बड़ी निशानी है। हमको चाहिए ये था कि सरकार को भी, पर्सनल लॉ बोर्ड को ईमानदारी के साथ समाज में और विभिन्न समाजों में जो अलग-अलग बुराइयाँ थी, खासकर औरतों के ख़िलाफ़, हम उन सबको जमा करके एक प्लेटफॉर्म पे जमा होते। भाई आप क्या तलाक है, पंजाब में करावा चल रहा है, हरियाणा राजस्थान के अंदर जायदाद ना बटे, साजिश ब्याह का जो है कॉन्सेप्ट चल रहा है, इसलिए अब हम इन सारी चीज़ों को हमको चर्चा करनी चाहिए। तो सरदार जी, इसके तो मैं ख़िलाफ़ हूँ कि लोगों के जो धार्मिक मान्यताएँ हैं उसमें हमारा स्टेट कोई हस्तक्षेप करे। स्टेट इतना कर सकता है कि स्टेट अपनी राय दे सकता है, जो सुप्रीम कोर्ट बार बार कहते आए हैं। लेकिन एक बड़ी, इसको विडंबना कहिए या दिलचस्प बात कहिए कि जिस पूरी चीज़ को लेके पूरी तलाक को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया, अभी 6 दिन पहले जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है वो ये आया कि अगर कोई औरत ये कहे कि मैं आप शौहर के यानी हस्बैंड के घर वालों के साथ नहीं रहूँगी और हस्बैंड मेरे साथ रहेगा, तो सुप्रीम कोर्ट ने हस्बैंड को ये अधिकार दे दिया कि आप उसको तलाक दे दीजिए। जबकि सारा बानों का भी केस यही है कि वहाँ हस्बैंड ये कह रहा है कि ये मेरे घर वालों के साथ रहना नहीं चाहती हैं और इस बुनियाद पे इन्होंने ये कहती हैं कि मैं अलग हो जाऊँ। तो हमारा कहना है, या कोर्ट हो, सरकार हो, पर्सनल लॉ हो या अलग अलग हम सामाजिक हो, हमको इन मुद्दों को जिसकी जो अपना दायरा है अगर वहाँ हम हल कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, ना कि सरकार इन चीज़ों में या पर्सनल लॉ सरकारी उसमें, वो मैं समझता हूँ कि एक असमंजस की परिस्थिति पैदा हो जाएगी। बल्कि ये जो दूसरा जजमेंट की जो आप बात कर रहे हैं उस पर तो जितना चर्चा होनी चाहिए थी नहीं हुई है, टीवी चैनल्स में और सियासतदानों के जानिब से बिल्कुल नहीं हुआ। शायद हम ही एक दो ऐसे साइट है जिन्होंने लेख छापा सुप्रीम कोर्ट की आलोचना करते हुए कि भाई ये कैसा जजमेंट है, और ये एक तरह से एंटी वुमेन जजमेंट था। लेकिन जो डिस्कशन होना चाहिए था वो हुआ नहीं, और एक तरह से पेश किया जा रहा है कि पर्सनल लॉ के मामले में सिर्फ और सिर्फ ये एक मज़हब का मसला है, जबकि औरतों के हुकूक किस आसानी से बिल्कुल दबा दिए गए। ये तो इसके बहुत सारे मिसाल हिंदुस्तान के हर कोने में और हर धर्म में आपको मिलेंगे। देखिए कि हो सकता है ये एक सियासी सवाल लगे, मैं किसी फ़र्द का या व्यक्ति का नाम नहीं लूँगा। कल हम लोग नेशनल मुस्लिम वुमेन कन्वेंशन में थे जिसमें ये बात कही गई कि इस्लाम का पहले ये था अगर किसी का शौहर गायब हो जाए तो पुरानी प्रथा ये थी, जो रिवायत थी, वो पैगम्बर साहब की हदीस नहीं थी, बल्कि कुछ लोगों ने कहा भाई 99 साल उसका इंतज़ार, 99 साल कौन औरत ज़िंदा रहेगी और कहाँ से शौहर आएगा। इसी हिंदुस्तान में लोगों ने इज्तिहाद किया और कहा अगर 2 साल में आ जाता है ठीक है, नहीं तो ये औरत को इख्तियार है कि वो अपनी मर्ज़ी से दूसरा निकाह करे। मगर मैं आपसे पूछता हूँ, बग़ैर किसी व्यक्ति या किसी पर कोई टिप्पणी किए हुए अगर कोई आदमी शादी करे, शादी करके उसका ऐलान ना करे, ऐलान करने के बाद उसकी तरफ देखे भी नहीं, उसका जिक्र नहीं करे, क्या ये महिलाओं का, मैं समझता हूँ, अनादर नहीं है? राजा हो या संघ हो, संतरी हो या मंत्री हो, आम आदमी, हिंदू या मुसलमान, कोई भी हो, जो अधिकार जिसके हैं, जिस जेंडर के, क्या मर्दों के या औरतों के हों, जब तक हम उस पर व्यापक चर्चा इंसाफ के साथ नहीं करेंगे तब तक समाज में सुधार नहीं होगा। और सुप्रीम कोर्ट के दोनों फैसले सरदार जी बड़े मायूस करने वाले हैं। हम ये कह देखिए, सिर्फ तलाक की बात नहीं है इस पर सरदार जी,
पर यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या हिंदुस्तान में लागू? हिंदुस्तान में सिविल कोड लागू है। जो हमारा 1954 का जो मैरिज एक्ट है वो सिविल कोड ही तो है, जिसमें हिंदू भी जाके शादी कर सकते हैं, मुसलमान भी जाके शादी कर सकते हैं। तो कुछ चीज़ें हैं, जैसे औरतों को अभी भी खेती की ज़मीन में जो हिस्सा नहीं दिया जा रहा है, कोई भी नहीं दे रहा, हिंदू दे रहे हैं ना मुसलमान दे रहे हैं, विरासत में उनका हिस्सा नहीं हो रहा है। और मैं तो आगे चल के, चूँकि आप वायर को एक बड़ा हिस्सा हमारे खासकर नौजवान नस्ल देखती है और आपको पढ़ते हैं, मैं तो एक बात कहूँगा, अगर सरकार कुछ कर सकती है तो वुमेन एम्पावरमेंट की बात करें। 33% रिजर्वेशन का बिल जो है वो यूपीए सरकार में, राज्यसभा में पास हो चुका है। इस सरकार के पास पूरा इकबाल है, इनके पास पूरा बहुमत है। तो माननीय मोदी जी जो हैं वो, और जिसमें जब वो कह रहे हैं लड़की पढ़ाओ लड़की बचाओ, तो लड़की पढ़ाओ लड़की बचाओ की सबसे अहम तरीन चीज़ होगी कि राज्यसभा पास, इसमें कांग्रेस का भी इम्तहान होगा, वो पास कर चुके हैं और इनके पास पूरा बहुमत है। इसलिए 33% रिजर्वेशन पास कर दें ताकि अपनी मर्जी से अपनी ज़िंदगी जिएँ, कानून पर डिस्कस करें, ताकि एक नई रोशनी पैदा हो। तो ट्रिपल तलाक पे अगर हम उस सवाल को एक कोने में अब कर दें, क्योंकि उस पर आपने रोशनी डाल दी है, यूनिवर्सल सिविल कोड की जो बात हो रही है, अब सरकार का बयान ये है कोर्ट में कि हम ट्रिपल तलाक के खिलाफ हैं। बहुत सारे मुस्लिम संगठनों ने भी कहा है, कल कम्युनिस्ट पार्टी का भी एक तरह से यही बयान आया, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी ने बीजेपी से फ़र्क करते हुए यूनिफॉर्म सिविल कोड के फेवर में लेफ्ट पार्टीज़ नहीं हैं। आपको आपके ख्याल में ट्रिपल तलाक का जो डिबेट है ख़त्म होने के बाद क्या ये यूनिफॉर्म सिविल कोड में, यूनिवर्सल सिविल कोड में तब्दील हो सकती है, और अगर हो जाती है तो इसके नताइज क्या होंगे? देखिए सिद्धार्थ जी, आपने पत्रकारिता और ख़ासकर जिस तरीके से आपने देखा तमाम बड़े अखबारात के साथ, हम एक आम आदमी, ख़ासकर जो हमारे नौजवान नस्ल जो सोशल मीडिया पे है, वो ज़्यादा समझदार है। यूनिफॉर्म और कॉमन में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। कॉमन मुश्तरका है, मुश्तरका नहीं है। वो वही है कि जो मैं कहूँगा आप सबको पाबंदी कर रही है। यूनिफॉर्म में एक चाय होगी, उसमें आप शुगर फ्री भी डाल सकते हैं, शक्कर के साथ भी लेंगे, वही भारत में था। यूनिफॉर्म सिविल कोड भारत में मौजूद था, शादियाँ हमारी यहाँ होती हैं। आपका मतलब कि उस लफ्ज़ को सोच समझ के चुना गया, जब आइन बिल्कुल हिंदुस्तान के दस्तूर को ड्राफ्ट किया गया, यूनिफॉर्म को इस्तेमाल किया गया, कॉमन को नहीं किया। और आर्टिकल 40 में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने, या जितने भी उनके साथ थे, उसमें कहा गया इस तरफ सरकार कोशिश करेगी। भारत की खूबी यह है कि भारत में राजा और प्रजा का धर्म तो होगा, लेकिन राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा। ये हमारे मौलिक सिद्धांत है। यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पे मैं पूछना चाहता हूँ कि चलिए आप यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे, क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने के बाद आर्टिकल 341 हटा दिया जाएगा? आर्टिकल 341 कहता है कि अगर कोई दलित क्रिश्चियन बन जाए या मुसलमान बन जाए तो उसको रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा। तो मान लीजिए आप यूनिफॉर्म सिविल कोड ले आए, तो क्या आर्टिकल 341 को भी आप हटाएंगे? आर्टिकल 371 B-C-D कहता है कि आप नागा लोगों की जो ट्राइबल्स रिचुअल्स हैं शादी के लिए, रस्म व रिवाज के लिए, या बलि प्रथा, ना तो पार्लियामेंट उस पर चर्चा करेगी, ना सुप्रीम कोर्ट उसमें चैलेंज करेगा। इसी तरीके से लिंगियात कम्युनिटी के अपने इश्यूज़ हैं। करावा राम की रस्म आप सब जानते हैं कि पंजाब में चल रही है। अकाल तख्त और ख़ासकर भारतीय जनता पार्टी का बड़े सहयोगी SGPC या जो हमारी अकाली दल है, हमेशा आर्टिकल 25 को जलाते आए हैं। उन्होंने नहीं कहा हम कोई बात नहीं करेंगे, यहाँ तक कि ये अकाल तख्त का हमको सम्मान करना चाहिए। अगर उन्होंने कहा कि हमारी औरतें अब साड़ी नहीं पहनेंगी, सिंदूर नहीं लगाएंगी, हमने किसी को कोई आपत्ति नहीं की। तो मेरा कहना ये है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर आप देश की जो यूनिवर्सिटी है, जो ये एक साथ दानिशगाह जो एक साथ बैठी हुई थी, आप उसको ख़त्म करना चाहते हैं। यूनिवर्सल कोड तो मौजूद है, हर तरीके से मौजूद है। आप एक ही रोड पे दुर्गा पूजा भी कर रहे हैं, एक ही रोड पे मुहर्रम का जुलूस भी ले जा रहे हैं। जहां आप गणेश चतुर्थी का जुलूस ले जा रहा है, वहीं से आप रबीउल अव्वल भी ले जाते हैं। तो इसलिए यूनिफॉर्म कल्चर इसको आप कह सकते हैं। अगर हम यूनिफॉर्म कल्चर को ज़्यादा प्रमोट करेंगे तो ये सिविल कोड तो एक दिखावा है, हर पार्टी इसको इस्तेमाल करती है। और भारत के अंदर मैं समझता हूँ कि ये सरकार जितनी चतुराई से बात कर रही है, अगर ये आर्टिकल 371 पे ही चर्चा कर लें, 370 तो आप जानते हैं इतनी कोई उसमें अहम तरीन चीज़ नहीं है। अगर ये 371 या लक्षद्वीप या अंडमान निकोबार में जो ट्राइब्स को हमने दिया है, और यही हमारा संविधान था जिसने सारी साजिशों के बावजूद नॉर्थ ईस्ट को भी हमारे साथ रखा, कश्मीर को भी हमारे साथ रखा, नीचे के आए जितने भी ये छोटे छोटे द्वीप थे ये हमारे से इसलिए रहे कि भारतीयता के अंदर इनका अपना हिस्सा है। भारतीयता बहुत बड़ी है, उसमें हर एक की अपनी जगह है उसमें। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि हिंदुत्वता को अगर आप उसी कॉन्सेप्ट में ले रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट में कहा था,
वहाँ हिंदी, हर हिंदी का अपना भाग है, और जब बनता तो ही भारतीयता बनती है। इसलिए ये मैं यूनिफॉर्म सिविल कोड को एक मैं समझता हूँ पॉलिटिकल छलमा बलम है, एक उससे ज़्यादा वो कुछ भी नहीं। इन चीज़ों से हट के थोड़ा अगर हम डिबेट को थोड़ा वाइडन करें तो आपको, अगर आप देख रहे हैं पिछले 2-3 साल में जो हिंदुस्तान में जो सूरत हाल बन रहे हैं, उत्तर प्रदेश में चुनाव आने वाले हैं, पंजाब में चुनाव आने वाले हैं, कहीं ना कहीं दोबारा उन गली सड़ी जो फिरका प्रस्त बातें थीं, कम्युनल एजेंडा, कम्युनल पॉलिटिक्स, दोबारा जो है इनके इम्कान नज़र आ रहे हैं। सियासतदान जो है, जो पहले डरता था, अपनी कम्युनल पॉलिटिक्स को छुपाता था किसी और स्लोगन, विकास के स्लोगन के नाम पे, अब जो है दोबारा ये चीज़ें आ रही हैं। कहीं ना कहीं ये कम्युनल रिलेशंस को डिस्टर्ब कर सकता है। आप जैसे त्योहारों में मुसलमानों का हिस्सा लेना, जैसे दशहरा में, गरबा वगैरह में, बहुत सारे रिपोर्ट्स अब आ रहे हैं हिंदुस्तान के अलग अलग कोनों से जहाँ पे मुसलमानों को इस तरह से दूर कर दिया जा रहा है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी का मिसाल है जहाँ पे उन्होंने कहा कि नहीं, आप इसको सेलिब्रेट नहीं कर सकते। तो ये किस हद तक ये आपको ये खतरा लग रहा है, या क्या ये सिर्फ एक छुटपुट जो है इंसिडेंट्स हैं जिसको ज़्यादा अहमियत नहीं मिलनी चाहिए? देखिए सिद्धार्थ जी, बहुत मशहूर कौल है कि जो लोग अपने इतिहास को याद नहीं रखते उनका वर्तमान तो कलंकित रहता है, उनका भविष्य भी कभी उज्जवल नहीं होता। भारत में ठीक है, हमलावर आए, अलग अलग लोग आए, लेकिन उन्होंने आके यहाँ की जो लोकल कल्चर था उसको अडॉप्ट कर लिया। मुग़ल हों, ख़ुद आप अंग्रेज़ों को देखिए कि उन्होंने हमारे जो लोकल कल्चर था, राष्ट्रपति भवन में आप देखिए कि यानी तामीर में, कंस्ट्रक्शन में, कल्चर में, हर चीज़ को उन्होंने कबूल किया, इसलिए वो यहाँ रहे। उससे आगे की हम बात करें, भारत के इतिहास का एक बहुत बड़ा दुखद वो है कि जब अखंड भारत जिसको हम कहते हैं वो टूट गया और पाकिस्तान बन गया। पाकिस्तान बनने के बाद मैं पूरी जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ सारे मुस्लिम समाज को, या जो लोग इसको सुनते हैं, इस मुल्क में सेकुलर वैल्यूज़ नहीं कहूँगा, बल्कि मैं कहूँगा कि गंगा जमनी साजी तहजीब जो वसुदेव कुटुंबकम के ऊपर मुनहसर थी, उसको मुसलमानों ने ज़िंदा नहीं रखा, उसको यहाँ के हिंदू ने ज़िंदा रखा। उसके पास तो पूरा कहने का इख्तियार था कि इस्लाम के नाम पर आपको पाकिस्तान मिल चुका है, मगर वो जानते थे कि भारत की जो मिट्टी है उसकी खूबी सबको साथ लेकर चलने में। उसका नतीजा ये हुआ कि शुरू के 25 साल बहुत नामसाइब हालात, हमारे पास कुछ नहीं है, बड़ी ताकतें पाकिस्तान के साथ पुचकार रही, लेकिन आप देखिए क्या वजह थी कि 25वें साल तक पहुँचते पहुँचते हम न्यूक्लियर पावर बन चुके थे। हमने पाकिस्तान की आंख में आंख डाल के जो है उसके 2 हिस्से करे, भले वो पॉलिटिकली वो था, हमने 2 हिस्से करे। चीन हमारे पड़ोस में था, लेकिन क्या अरुणाचल हो या सिक्किम हो, हमने 1 इंच ज़मीन अपनी नहीं जाने दी। वो वजह थी इस देश के बहुसंख्यक हिंदुओं की वो खूबी कि हम तरक्की चाहते हैं, और तरक्की का मार्ग जो है वो सबका साथ सबका विकास नहीं है, बल्कि सबका साथ सबका सम्मान है। यही गीता है, यही उपनिषद थे, यही वो चीज़ थी जो भारतीयता के मौलिक सिद्धांत था। इसलिए जो मुसलमान आज ये कहे, मैं उनके साथ इसमें बिल्कुल वो करता हूँ कि इस देश में सेकुलरिज्म को या इसको रखने में हिंदुओं का एक सबसे बड़ा योगदान है। बदकिस्मती से अगर आप अब देखिए, हम राम को ला रहे हैं, हम रामलीलाओं पर जिस तरीके से हम गरबा पे हम बात कर रहे हैं, आप यहाँ देखिए स्वामी अयप्पा और भगवान जगन्नाथ के जो जितने वंदना हैं उनकी, ये लिखने वाले कौन लोग थे? सारे मुस्लिम सूफ़ी थे। गुरु ग्रंथ साहब के अंदर बाबा फरीद साहब का 90% से ज़्यादा यानी उनके जो अक़वाल मौजूद हैं। अमरनाथ आप चले जाइए, दिल्ली की दरगाहों पे आप देख लीजिए, अलग-अलग चीज़ें, या आप दरगाहों पे जो होने वाली कव्वाली है, सितार वगैरह, ये सारी चीज़ें वही इंस्ट्रूमेंट थी जो हिंदू देवी देवताओं के पास थी, और बाद में उनको कर करके उसमें इतना हमने तरक्की कर ली कि आज हमारा संगीत अलग, दुनिया के पास सिर्फ 7 ही सितार होंगे, लेकिन भारत में संगीत की पूरी वाक़या आई, सूफीज़म के साथ आई, भक्ति आई, संगीत। तो मैं समझता हूँ सिद्धार्थ जी, अगर ये कम्युनलिज्म की बात जो आप कह रहे हैं, अगर जब तक भारतीयता को चुनाव से जोड़ा जाएगा तब तक ख़तरा पैदा होगा। राम का कद बहुत महान है, इकबाल को आप देखिए, या राम कथाएँ, 68 राम कथाएँ हैं जो मुसलमानों ने लिखी हैं। कल मैंने कहा था कि जो म्यूज़ियम बनाया जाएगा, जिसका लगता नहीं बनेगा, एक चुनावी नारा है महेश शर्मा जी का, अयोध्या, क्या उसके अंदर आप रस खान या रहीम या इकबाल की जो राम के बारे, पुरुषोत्तम राम के बारे में, श्री राम के बारे में जितनी भी उनकी कथाएं हैं या उनकी जो नज़में हैं, या फ़ारसी का जो कलाम है जो ईरान के अंदर मौजूद है, खुदा बख्श लाइब्रेरी में मौजूद है, क्या आप उनको भी उसमें जगह देंगे? नवाब रामपुर के वज़ीर आज़म थे कर्नल ज़ैदी, उनसे एक दफ़ा एक मौलाना ने कहा कि आप रामपुर का नाम क्यों नहीं बदलते थे? तो उन्होंने कहा तुम राम का मतलब जानते हो क्या है? राम के लफ्ज़ी मायने फ़ारसी में हुए जिससे मिलकर दिल को सुकून मिले। तो उन्होंने कहा अगर रामपुर का नाम बदलना चाहते हो तो पहले फ़लस्तीन जाकर रामल्ला का नाम बदल दो,
उसके बाद हम रामपुर का नाम बदल देंगे। जब तक ये चीज़ें थीं, ये मुल्क खूब फल रहा था और आज ये फूल रहा है। तो चुनाव से भारतीयता को जब जब हम जोड़ेंगे, क्या वो कोई भी पार्टी हो, मैं किसी एक का नाम नहीं लूँगा, जब जब ये अपने फ़ायदों के लिए जोड़ते हैं तो ख़तरा, इनको तो कुछ फ़ायदा हो सकता है, कुछ % वोट बढ़ जाते हैं, सरकारें बन जाती हैं, लेकिन भारतीयता को ख़तरा पहुंचता, विकास रुकता। और जो विकास पिछले 2.5 साल से रुका हो इसी बुनियाद पे कि हम अलग-अलग मुद्दों पे जो है वो अपने विचार विमर्श करना या उस पर चर्चाएँ चाहते हैं। मौलाना दहलवी, आप आए, अपना कीमती वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छी बातें हुई। मैं उम्मीद करता हूँ कि दोबारा भी आपसे मुलाकात करने की एक तरह से अपॉर्चुनिटी मिलेगी। थैंक यू। Well, that wraps up this discussion on Triple Talaq, Uniform Civil Code, and of course the growing danger of communalization in India. Thank you very much for joining us.